नमस्कार। आखिर क्या हुआ जो एक गिरती हुई लगातार गिरती हुई स्टॉक की जो परफॉर्मेंस थी वो एक सस्टेन करती नज़र आती है। उसको हम चार्ट में देखें तो वही नज़र आती है जिस हिसाब से हम अभी कह रहे थे कि लगातार गिरती हुई स्टॉक थी। ये गिरती हुई स्टॉक लगातार देखें तो लगातार ही गिरती है, लगातार गिरती चली आ रही है, लगातार गिरती है। और इससे पहले जब जंप किया था अच्छा खासा जंप था, मोमेंटल था। अब गिरती हुई स्टॉक में इसमें दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलती है। यदि मैं इसको आकलन करूं दो तरीके से, क्योंकि इसको चार्ट थोड़ा सा और लेता हूं, छोटा करता हूं, क्योंकि ये जो गिरावट अभी देखने को मिली थी, ये देखिए इस तरह के कैंडल्स और जो मोमेंटल था वो सेम यहां भी देखने को मिला था। इससे पहले देखा जाए तो यहां भी मिला था। मैं थोड़ा सा ये लिखूं, मैं इसको थोड़ा ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था। इससे पहले क्या हुआ, गिरते हुए स्टॉक में मोमेंटल कहाँ दिखा, एक थोड़ा सा हल्का पार्ट देखो तो यहाँ पे कंटिन्यू निकल के आती है। अब आखिर चल क्या रहा है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आज। कंपनी के नाम बताऊं तो कंपनी का नाम है शीतल फोम लिमिटेड। और इसकी ब्रांड्स आपने बिल्कुल देखा होगा। और हम जब भी स्टडी करते हैं कुछ, तो मार्केट में जब घूमते हैं कई बार ना, तो कुछ नई जो कंपनियां होती है ना, हम उस कंपनी के ऊपर सोचते हैं यार ये भी कंपनियां हैं, जो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है। आखिर यदि लिस्टेड कंपनियां मिल गई कोई, तो मैं उसके ऊपर सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ, अच्छा इसका बिजनेस मॉडल ये है। एक जनरल पर्पस के लिए, क्योंकि ये एक नज़र वाली चीज़ें होती है जिसपे आप जो आपकी नज़र में जो चीज़ें होती हैं ना, उस पर आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसीलिए हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। और उसके क्रम के देखो, कोई भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं होता दोस्तों। मैं कोई लिंक और कुछ वैसा शेयर नहीं करता हूँ आपको, और ना कोई खरीदने की, ना बेचने की, ना कोई अकाउंट ओपन करने के लिए। आप, मुझे पता है आप जो मेरे व्यूअर्स हैं और न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं सामने, वो मुझे पता है आप इसी सेक्टर से हो और आप इस स्टॉक मार्केट की चीज़ों को समझना चाहते हो। तो हम उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं कई बार, जो आपके फेस टू फेस मैच तो करती है, उसके प्रोडक्ट मैच करती है, और आप उस मैच वाली प्रोडक्ट के ऊपर आप सोच नहीं पाती हो। इसीलिए हम एक प्रोडक्ट अभी लेके आए। कंपनी का नाम तो है शीतल फोम, लेकिन इसका प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इसका एक बड़ा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है स्लीपवेल। स्लीपवेल जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो स्लीपवेल की जहाँ तहाँ बोर्ड, साइन बोर्ड और ये सब पंप वो लगी रहती है बड़ी बड़ी। तो हमने सोचा यार ये स्लीपवेल भी लिस्टेड है, तो हमने वैसे स्लीपवेल सर्च किया तो हमें तो वैसे नहीं मिला। तो बाद में पता चला ये एक स्लीपवेल इसकी ब्रांड है, स्लीपवेल। और स्लीपवेल की जो मेन कंपनी है उसका नाम है शीतल। और वही शीतल की आज बात करने वाले हैं। क्या ये शीतलता प्रदान करता है सोने के टाइम पे आपको, या रिलैक्सेशन के टाइम पे, उसी की चर्चा करता हूं। क्या ये आपको केवल रिलैक्स ऑन द बेड करती है, या गद्दे सोफे पे करती है, या स्टॉक में आपने कभी लगाया है तो क्या उसमें भी आपको शीतलता प्रदान देती है, कभी आरामदायक प्रदान प्रदान करती है या नहीं करती है। इसी को समझने का प्रयास करेंगे, जहां पे हम देखें स्टैंड लोन डेटा के बेसिस पे कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी खासी करती नजर आती है। ऐसे स्टैंड लोन के बाद यदि कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दे तो यहाँ भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद भी कंपनी की क्या है, जो स्टॉक में लगातार एक गिरती पड़ती हुई स्टॉक फिलहाल आके लगती है जो हाँ यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटल हो सकता है। तो चलते हैं, समझते हैं इस कंपनी के बारे में, स्लीपवेल। और कंपनी का नाम शीतल, इसका टेक्निकल प्रोडक्ट भी है। ये केवल होम प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट में क्या बनाती है वो देखा जाए तो टेक्निकल प्रोडक्ट में इसके पास क्या है, इसके पास मेजर अप्लायंस है। क्या वो सीट बनाती है, सीट कवर बनाती है, साउंड एंड वाइब्रेशंस, क्या है, स्कोप बनाती है, शन विसर्स बनाती है, हेड लाइनर्स एंड डोर ट्रिम बनाती है। दोस्तों ये जो टेक्निकल प्रोडक्ट में इसके अंदर देखा जाए तो ये बेसिकली जो कामकाज करती है, जो कि यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, मैं सीधे सीधे समझूं तो ये जो सीट वगैरह बनती है व्हीकल्स के लिए, उस व्हीकल में सीट में इनका यूज होता है, जैसे कवर बनाने का काम किया, जो ग्लास पे हम सनलाइट से बचाने के लिए लगाते हैं उसका काम, ये सारे काम करती नजर आती है। कंपनी का नाम है शीतल फोम, और इसका मेन ब्रांड था, आपको पता है, स्लीपवेल। अब इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल में क्या निकल के आती है इनके पास, देखा जाए इंस्टीट्यूशनल में क्या करती है कंपनी, तो इनके पास नजर आती है, इनके पास क्या है, सिंगल
सेक्शन स्लीपवेल्स हॉस्पिटल्स मैट्रेस बनाती है। उसके बाद देखा जाए हॉस्पिटल्स मैट्रेस वगैरह बनाती है, मतलब मैट्रेस और यही सब काम इसका फॉर्म से रिलेटेड जो भी काम है ना वो काम करती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए तो ये ज्वेस फॉर्म क्या है ये मुझे नहीं पता क्या होता है। ये ज्वेस फॉर्म के साथ साथ देखने को आती है, अच्छा इस तरह की चीज़ें भी बनाती है कंपनी, जहाँ पे इनके साथ कुछ नया ब्रांड्स हैं ज्वेस फॉर्म करके आती है। इसके बाद देखा जाए तो इनके पास एक और है स्लीपवेल फाउंडेशंस हैं, जो कि शायद CSR वगैरह की इधर से उधर जो काम होती है उसमें काम करती है, कहती है सोशल चेंज थ्रू इमोशनल वेलनेस, और इसमें काम काज करती नजर आती है। और इसमें देखा जाए कहती है हमारे जो कंपनी है स्लीपवेल फाउंडेशन वो इतने सारे इंगेजमेंट और पीपल्स इंस्पायर कर चुकी है। तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि बड़ी कंपनियों की कुछ इंस्पिरेशन वगैरह की कुछ सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ों को आपने कभी देखा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। चलते हैं ऐसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा चार्ट को देखें। पहले चलते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट की तरफ में एक चीज़ देखूँ फंडामेंटली के हाईलाइट की तरफ। तो कंपनी नाम शीतल फोम लिमिटेड इज ए लीडिंग प्लेयर इन इंडिया मैट्रेस एंड फोम product industries and the leader in the leather and the polythenes polythenes yes polythenes forms. It has the nationwide presence in the manufacturing form with the track record since 1971. 1971 से ये कंपनी कामकाज करती है और घरों घरों तक पहुंचती है, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है, साथ में या तो फोम के माध्यम से या फिर आपको व्हीकल में सीट पे बिठा कर। अब इसका देखा जाए क्या निकल के आती है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू है 270 रुपये के आसपास। करंट मार्केट प्राइस 946 के आसपास। प्राइस टू बुक की बात करें 3.5 टाइम्स के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू 285 के आसपास। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.51 के आसपास। करंट रेशियो 0.77 के आसपास। अब आते हैं इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस के लेवल। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कितनी करती है नजर आती है 47% के आसपास। उसमें इस स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है 62% का। अर्थात ये जो कंपनी है, कंपनी के स्टॉक है, वो इंडस्ट्रीज की अदर कंपनियों से बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। अब आते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, निकल के आते 65% के आसपास। प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और ROC की बात करें 9.07 और ROE की बात करें तो 7.71। EPS की बात करें तो 16.8 के आसपास। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है। और इस सभी डेटा को बेसिस पे मानते हुए देखा जाए तो कंपनी की जब स्टार्टिंग हुई तो फेस वैल्यू केवल 5 रुपए के बन के निकली थी। अर्थात सोचिए 5 रुपए के शेयर्स, फेस वैल्यू के शेयर्स, बुक वैल्यू 270, मार्केट कैप इज द मार्केट प्राइस इज 1000 के आसपास। अब आते हैं क्या इसका फंडामेंटली किस लेवल से सपोर्ट करता है, कुछ गिरावट थी या उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन था, ऑब्जर्वेशन था, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी लगातार जो स्टेबिलिटी थी वो गिरावट में थी। अब ये क्या माहौल आ रहा है इसके बारे में देखें तो यहाँ पे उसके पास सेट टेट में इलाहाबाद में कुछ इनका पास चल रहा था केस वगैरह जो कि था। अपील अलाउड शीतल फॉर्म लिमिटेड वर्सेस द कमर्शियल, अर्थात एक जो कि कंपनी शीतल फॉर्म बेसिकली है कहाँ की, इस कंपनी के बारे में जरा देखो शीतल फॉर्म कहाँ की है। तो ये शीतल फॉर्म मुझे लगता है ये शायद कौन से स्टेट की कंपनी है। शीतल फॉर्म लिमिटेड इज द 1999 हेडक्वार्टर इन द ये लिखा है, बाकी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आती है ये कहाँ की बेसिकली कंपनी है। इसकी कुछ और भी सब्सिडरी कंपनी है, कुरलॉन्स इंटरप्राइजेज है, जोसिस फॉर्म लिमिटेड है, PLCs है, और भी ढेर सारे कंपनी इनके पास लिस्ट में आती है जहाँ पे इनकी सब वो ढेर सारे सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट है। सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट देखेंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है। दिव्या सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, स्लीपवेल्स, स्लीपेक्स, इंटरप्रेट्स, कोरियंस और इंटरनेशनल्स, ये कुछ इनकी सब्सिडरी कंपनी है। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं इस कंपनी की थोड़ा सा देखते हैं क्या निकल के आती है और वो क्या कहती है कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे वही इसको 900,000 के आसपास मानते हैं प्राइस को। वो तो मार्केट में चलती बढ़ती रहती है, हम उसको बुक वैल्यू और बाकी चार चीज़ें से कंपेयर करके देखें और ट्रेंडिंग की तरफ देखा जाए
तो 52 वीक की हाई करीब 1363 तक, लो 856 के आसपास, अर्थात इसमें करीब करीब सीधा सीधा देखा तो 500 रुपये का एक बेनिफिशियली देखता है, एक लोअर से लेकर के टॉप लेवल तक में। अब निकल के मैं देखूं एक साल के चार्ट में क्या निकल, एक साल के चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती, जहां पे लगातार चार्ट में लगातार एक गिरावट वाला माहौल देखने को मिला। अर्थात देखा जाए तो कंपनी की एक सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो सस्टेन करती नजर आती है या नहीं आती है। यहाँ पे देखा जाए तो ये सस्टेन के हिसाब से मैं 2-3 लाइन लेता हूँ समझने के पर्पज से, और एक लाइन तो ये लिया और दूसरा लाइन मैं लेता हूँ यहाँ से। अब मैंने 2 लाइन के बाद एक तीसरा लाइन लेता हूँ इसका, किसका, रेजिस्टेंस के लिए, जिसको कहते हैं बार बार लोग समझते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के मैंने लिया इसको। अब इन तीनों लाइन में हमें क्या डेटा निकल के आती है और किस तरह के चार्ट का आकलन कर रहा है। आकलन क्रम के देखेंगे तो क्या हुआ, स्टॉक की जो फर्स्ट जो सपोर्टिंग लेवल था उससे नीचे गिरता हुआ इसकी ट्रेंडिंग सीधे के सीधे क्या हुआ, यहाँ से गिरती नजर आई, और गिरती हुई सीधे के सीधे ट्रेंडिंग बनती नजर आती है। अब हम इन और भी ले लिए कुछ और चार्ट को, क्यों लिए आपका कहेंगे कि सर आप ये लेते क्यों। देखो मैं लेता हूँ इसको सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस को समझने के लिए लिया, तो क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए इनकी इसी लाइन आइटम में इनका प्राइस रहा हमेशा। उसके बाद इनका मोमेंटल ऐसा हुआ इस लाइन के आसपास ये आते आते ना इसके आसपास आके पहुंच गए अपने निचले लेवल के आसपास, और निचले लेवल के आसपास आने का मतलब ये है जो इनका ट्रेंड लगातार गिरती नजर आती है, और गिरती हुई ट्रेंड में देखें तो हमेशा इसमें कुछ ट्रेडिंग का मोटिव हो सकता है, हमेशा ये थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर चलने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर्स ज़्यादा है और बिकवाली का प्रेशर की वजह से लगातार यहाँ से गिरती नजर आती है। और ये देखा जाए तो क्या इस लेवल के आसपास अभी स्टॉक आने के लिए रेडी है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक फिलहाल ये इस रेजिस्टेंस का जो इसका रेजिस्टेंस है इसको तोड़ने के लिए उत्सुक है कंपनी, क्योंकि इसका यदि फंडामेंटली इस लेवल से सपोर्ट करता होगा तो तोड़ सकता है। उसी को समझने का प्रयास करेंगे, क्या इसका फंडामेंटली में ऐसा सपोर्टिंग लेवल मिलता है या नहीं मिलता। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस उन्होंने कंपनी ने फाइल किया था, जून का कोई अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे बोनस दिया था 2022 में कंपनी, उसके बाद कोई भी ऐसा अपडेटेड नहीं इन्फॉर्मेशन है। और रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है। इस कंपनी की खुद की रिजल्ट की पार्ट की बात करूँ तो इसकी सब्सिडरी, लेकिन रिजल्ट के मोटिव से वैसे पे देखा जाए सेल्स के हिसाब से तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से जो इनका चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, ये दोनों जगह पे क्या निकल के आती है, ये इंक्रीज निकल के आती है। तो यहाँ पे पोजीशंस अच्छी नजर आती है मार्च को। अब इसका सेम पूरे के पूरे कंसोलिडेट डेटा भी यही कहती है, ये नहीं कहती है। कंसोलिडेट डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में, तो 700 करोड़ 33 करोड़ से अच्छा खासा जंप करते 745 करोड़ तक का इसका गया, और ये अच्छा खासा जंप करती नजर आती है। इससे पहले 881 करोड़ तक का गया था, 886 तक का गया था, लेकिन ऑन एवरेज 845 के आसपास है। तो ये इसको कहा जा सकता है थर्ड ऑफ द ईयर, क्योंकि इसका पहले सबसे टॉप पे 881 दिखती है, उसके बाद 879 दिखती है और 845 देखने को मिलती नजर आती है। अब इसके बाद क्या कहती है, इसके बाद देखा जाए तो ये निकल के आती है इनका प्रॉफिट पार्ट में करीब करीब 65 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इससे पहले भी इनका अच्छा खासा प्रॉफिट बनती नजर आती है। मतलब बिजनेस में कई बार सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कम ज़्यादा करने के बाद, लेकिन इसको ईयर टू ईयर के हम लगातार ग्रोथ लेवल नहीं देख कह सकते, क्योंकि इनका ग्रोथ लेवल डायरेक्टली होता नहीं। क्योंकि बात यदि स्टॉक लगातार कभी गिरती है कभी चलती है तो फिर उसका ग्रो लेवल क्या दिखता है, तो हम जब आकलन करते हैं लास्ट में अच्छा इसका ग्रोथ ये निकल के आती है तो वो समझ में आता है। ईयरली डेटा की तरफ ध्यान दें तो ये निकल के आती है करीब 1000 करोड़ के आसपास का था, वो करीब 29 था, 3 गुना के आसपास की मैं सीधा देखूं तो ये
11 साल में 3 टाइम्स के आसपास की मोमेंटल कर चुकी है, एक बॉटम से लेकर के, एक 2013 से लेकर के अभी तक के डेटा बेसिस में। और इसी बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है 184 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली टू ईयर का। और ईयरली टू ईयर में से अच्छा भी प्रॉफिट बना रखी है कंपनी, 200 करोड़ से ज़्यादा, 200 करोड़ से ज़्यादा, 184 से भी ज़्यादा बना चुकी है इसका परफॉर्मेंस। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट रहा है। तो क्या इस पीरियड में अच्छा खासा जंप किया था स्टॉक, या अभी दोबारा गिरावट आई? हिस्टोरिकल डेटा में कोई जान नहीं है, इसको चर्चा करने की कोई बात बनती नहीं है, इसको हम वैसे ही चर्चा ना करें। चलते हैं आगे कंपनी की हम ज़रा एक नज़र डालें रेशियो की तरफ। और रेशियो में देखा तो 45 दिन के पास पैसा आता है, और 45 दिन के पैसा के लिए डेटर्स कितना पड़ा हुआ है इनका, उस क्रम के देखें तो 364 करोड़ के आसपास का है। 364 करोड़ का मतलब हो गया, अर्थात तो देखा जाए तो 3000 करोड़, और करीब करीब 10-12% के आसपास का इनका रहा, तो बहुत बड़ा नहीं है। इस एवरेज चला जा सकता है, क्योंकि बिजनेस में 10% तो आपके फंसे रहेंगे। और इसमें टाइम फ्रेम क्या था इसका, जब देखें हम यदि डेटर्स को पेमेंट देते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं, तो क्या क्रेडिटर का रेशियो क्या था? क्रेडिटर का रेशियो था हमारे पास सीधा डबल, करीब 81 दिन में, 3 महीने में पैसा देते हैं, अर्थात 45 दिन में पैसा लेते हैं और नियरली 3 महीने में पैसा इसको देते हैं। तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। शेयर होल्डिंग तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ पे परफॉर्मेंस की तरफ हम एक नज़र डालें तो इनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा ग्रो लेवल देखने को मिली है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, कंसोलिडेटेड डेटा हो, जंप करती नज़र आती है। शेयर होल्डिंग तरफ ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग में जो है वो 63% प्रमोटर और 34-35% के आसपास जो होल्डिंग है वो निकल के आती है किसके? पब्लिक का। और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, इसके रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पब्लिक के बारे में देखा जाए तो पब्लिक कहती है यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं उनके पास है ही जो होल्डिंग है। एफआई की कोई पोजीशंस यहाँ पे थी करीब 6% के आसपास, और ये बनी हुई है लगातार, इसमें इंक्रीज करती नज़र आती है टाइम टू टाइम। डीआई की तरफ देखें तो डीआई यहाँ पे 24% के आसपास है, और ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। और पब्लिक के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम पोजीशंस है, मतलब ये पब्लिक केवल 3% 3.5% आसपास होल्ड करके रखी है, और वो सब के सब रिटेल में होंगे 3-3.25% के आसपास। अर्थात यहाँ पे डीआई की तरफ से ये देखने को मिलता है जो अच्छा, डीआई की तरफ से ये लगती है जो अच्छा इनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो डीआई लगातार इतने पीरियड से स्टॉक में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है स्टॉक। तो नज़र देने वाली बात है स्टॉक में, और परफॉर्मेंस फिलहाल इसकी एक सपोर्टिंग जोन पे खड़ी है स्टॉक की, जो चार्ट कहती है। और उस चार्ट के बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस यहाँ से मोमेंटल देखने को मिलती है, और हो सकता है, मैं ऐसे आकलन कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस लेवल नियरली इस पहला तो यहाँ के आसपास जाने के लिए रेडी हो सकता है फिलहाल इस प्राइस के आसपास, जहाँ पे इसकी मैच करती नज़र आती है, नियरली 1040-42 के आसपास जा सकती है। अब इसके बाद दूसरा तरफ देखा जाए तो एनालिसिस की पार्ट में एज ऑन डेट में स्टॉक की परफॉर्मेंस की तरफ, तो तो हमने कहा है कि हमेशा बुल मार्केट बियर मार्केट को कंपेयर करने के टाइम पे ऐसा होता है कि हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करें या यहाँ से यहाँ कंपेयर करें, या इस स्प्लिट से यहाँ पे क्या नज़र गया था, लगातार एक गिरावट वाली माहौल देखने को मिली है कुछ टाइम फ्रेम में। उसके बाद केवल और केवल कुछ टाइम फ्रेम में यहाँ से कुछ अच्छी मोमेंटल देखने को मिली, जहाँ पे हम सप्ताह भर में देखें तो यहाँ से स्विंग करती नज़र आती है। जिस हिसाब से स्विंग में गिरावट आई थी छोटी, उससे डबल हिसाब से स्विंग जंप करती नज़र आती है स्टॉक की। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा चुना और मार्केट में जो हम देखते हैं उसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये भी स्टॉक्स हैं, इनका भी शेयर्स खरीदा जा सकता है, इनका भी शेयर्स बेचा जा सकता है, और इनका यदि मार्केट में सेल्स यहाँ हमारी नज़र में है तो क्या ओवरऑल मार्केट में केवल रीजन टू रीजन सेल्स है या काफ़ी अच्छा सेल्स है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, पिछले 5 साल में लिस्टिंग में कुछ नहीं दिया, और अर्थात जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है उनको तो नुकसान का ही सौदा अभी तक लग रहा है, डिक्लाइन करती नज़र आती है। जबकि इनकी सर्विस सेक्टर, इनकी जो अदर पीयर्स कंपनी है, उनका परफॉर्मेंस इससे अच्छा नज़र आता है और वो अच्छी खासी भागती नज़र आती है। तो आज हमने समझने का प्रयास किया स्लीपवेल के बारे में। स्लीपवेल बेसिकली शीतल फोम लिमिटेड के बारे में,
और इसकी यहाँ पे वेबसाइट्स पे देखा जाए, यूट्यूब के ऊपर है ढेर, एक अच्छा सा वीडियो प्रेजेंटेशन है। मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, चला नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे साथ कॉपीराइट और बाकी सारे चीज़ों को इफेक्ट ना करें। चलिए, हमने इसको समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में। और चार्ट में देखा जाए तो हम चार्ट को 1 महीने के चार्ट को देखें या 2 महीने के, 6 महीने के चार्ट के तरफ देखें, नज़र डालें, तो ये नज़र आती है जो फिलहाल इसकी यहाँ पे यदि एवरेज वॉल्यूम के आसपास यहाँ पे आती है, इस वॉल्यूम के आसपास यदि मार्केट दोबारा आती है, तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है पता है, यहाँ से एक बुलिश वेज बनती नज़र आ सकती है स्टॉक में। ये 1 साल के एवरेज पर जैसे आएगी तो फिर वो डे मार्क के हिसाब से देखा जाए, इसको 50 डे मार्क से देखा जाए तो 50 डे मार्क के हिसाब से हम इसको आकलन करें तो इनका उससे ऊपरी सतह पे कामकाज करती नज़र आती है और यहाँ पे उसी सतह के आसपास निकल के आती है। तो दोनों को आकलन करके देखिए, जो भी इंडिकेटर्स अच्छा नज़र आता है उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। हमने समझने का प्रयास किया है। आज कंपनी का नाम था शीतल और ये कहती है ग्लोबल एक्सीलेंस इन द टेक्नोलॉजी, और ये फॉर्म में काम करती नज़र आती है जो कि आपको शीतलता प्रदान करती नज़र आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।